Hello students, I am your physics teacher and yesterday we have discussed on the topic that is the gravitational force, and we had learned about the gravitational force, what is the gravitational force and how it is work in our daily life. So I repeat, the gravitational force, that is the force with which two objects attract each other, is called force of gravitation. Okay, and today we will discuss on the topic that is the pressure. Okay, so pressure, the effect of applied force depend on following two factors. ठीक है, जो भी फोर्स अप्लाई की जाती है वो टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में जो है वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इट्स इफेक्ट. जितना ज्यादा ग्रेटर फोर्स होगा उतना ही ग्रेटर उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा. सेकेंड वन इज द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. और कितने एरिया के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की जा रही है. स्मॉलर इज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ग्रेटर इज द इट्स इफेक्ट. ठीक है, जितना ज्यादा स्मॉलर एरिया होगा उतना ही ज्यादा ग्रेटर क्या होगा, इफेक्ट होगा किसका, फोर्स का. ओके, so now to measure the effect of force we need a quantity that takes into account both, that is magnitude of force and area of contact. तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इससे क्या इफेक्ट देखा जा रहा है कि जो फोर्स की क्वांटिटी है, ठीक है, हमें दोनों को ही देखना पड़ेगा. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगाया जा रहा है, एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट, और कितने एरिया के ऊपर जो है वो फोर्स लगाया जा रहा है. तो दिस वन द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे. ये आपके प्रेशर की डेफिनेशन आई कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी जो पर यूनिट एरिया के ऊपर क्या कर रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एक पर्टिकुलर पर यूनिट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेशर. सो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड. जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मान लो आप किसी भी चीज, अब मैं बुक के ऊपर क्या कर रही हूँ, बुक के ऊपर मैं देखो फोर्स लगा रही हूँ, तो मैं बुक को क्या कर रही हूँ, बुक के ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है. ठीक है, हैंड को हम ऐसे ऐसे दबाते हैं. ठीक है, या आप बॉल ही ले लो, रबड़ बॉल लेना, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उसको जोर से दबाते हो, तो इट मीन्स आपका क्या लगता है, प्रेशर. ठीक है, सो व्हेन यू पुट योर थंब ऑन अ पीस ऑफ वुड. जब आप एक लकड़ी का एक ब्लॉक लोगे या किसी लकड़ी के ऊपर आप क्या करते हो, जैसे मान लो लकड़ी के, मैं यही ले रही हूँ प्लास्टिक, इसके ऊपर आप थंब से क्या करोगे, थंब से प्रेस करोगे, प्रेस इट, दैट थंब डज नॉट गो इनटू द वुड. तो ये देखो, जैसे ये वुड और ये सेम ही है कि ये प्रेस, जो इसको हम प्रेस नहीं कर पाते, अगर हम इसको प्रेस करें तो ये बोल रहा है कि आपका जो थंब होगा वो इसमें नहीं जाएगा. ठीक है, बट व्हेन यू पुश, ठीक है, व्हेन यू पुश अ ड्राइंग पिन इनटू द वुड, जब आपने थंब को इसके ऊपर जो है थंब से प्रेशर किया तो ये नहीं, हमारा जो थंब है वो इसमें नहीं गया, बट इसकी बजाय अगर मान लो आप क्या लेते हो, एक पिन लेते हो. ठीक है, बट यू पुश अ ड्राइंग पिन इनटू वुड विद द सेम फोर्स. ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो कि अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देखो पिन ली मैंने, अब इसको जब मैं फोर्स लगा रही हूँ तो देखो ये इसके अंदर जो है वो सेम क्वांटिटी में मैं फोर्स लगा रही हूँ. तो अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये देखो, ये जो पिन है वो इसके अंदर चली गई है. तो ड्राइंग पिन, या यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन यूज करी हुई है, विच गोज इनटू द वुड.
तो इसमें ये क्या करेगी, ये इसके अंदर चली जाएगी. सो ऑल्दो द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुड इज ऑलमोस्ट द सेम. मैंने सेम ही फोर्स लगाई दोनों के ऊपर, ठीक है, दोनों ही केसेस में. एक बार मैंने थंब से सेम फोर्स लगाई और जो मैंने पिन ली उससे भी सेम फोर्स लगाई. बट क्या हुआ कि जो हमारा थंब है, ठीक है, जो थंब है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा एरिया पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, जो ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रही है. और अदरवाइज जो पिन है वो क्या करेगी, वो पिन ने क्या किया, देखो स्मॉलर एरिया पे जो है वो फोर्स लगाई. ठीक है, सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस मीन्स दैट इन द केस ऑफ ड्राइंग पिन द एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट इज स्मॉलर, देयरफॉर इफेक्ट ऑन वुड इज मच ग्रेटर. ठीक है, तो जैसे ही स्मॉलर एरिया पे पिन ने फोर्स लगाई तो क्या हुआ कि ज्यादा इफेक्ट दिखा हमें. ठीक है, ये पिन क्या हुआ, इसके अंदर चली गई. दिस इज बिकॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, किससे हुआ, ये प्रेशर से. द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुड ड्यू टू द शार्प टिप. शार्प टिप की वजह से जो था ये पिन क्या हो गई, इसके अंदर चली गई. द फोर्स ऑफ थंब फॉल्स ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन वुड through the tip of drawing pin, due to which force per unit area on wood becomes very large. तो अदरवाइज जो हमने थंब के, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी, जब मैंने थंब से लगाई तो पिन से जो था वो ग्रेटर एरिया में फोर्स लगी. तो दस इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स. तो ये जो हमारी फोर्स है वो इससे आपको क्लियर हो गया कि किसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है, दैट इज द एरिया. डिपेंड करती है ये एरिया के ऊपर. थंब जो है वो ज्यादा एरिया में फोर्स लगा रहा था, अदरवाइज जो आपकी पिन थी वो बिल्कुल स्मॉलर एरिया पे जो थी, ऐसे स्मॉलर एरिया पे क्या कर रही थी, वो फोर्स लगा रही थी. सो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको भी अंडरलाइन करेंगे. So if the P is a pressure and F is a force and A is the area of contact, then mathematically हम इसको represent कर सकते हैं, that is the pressure is equal to force upon area, यानी कि P is equal to F upon A. So the standard unit of measuring the force is Newton, which is denoted by capital N, and the standard unit of measuring area is square meter. ठीक है, therefore the standard unit of meaning pressure is Newton per meter square, and this can be represented by N per square meter, which is also called Pascal. तो जो इसकी यूनिट है प्रेशर की, इसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.